प्रश्नावली 1.1 का ये सबसे पहला क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या कर रहा है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में, नीचे संबंध दिया गया है ना, इनमें से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। एक में टोटल 5 क्वेश्चन दिया गया है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए समुच्चय A बराबर 1 2 3 डॉट 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 13 14 सेट ए दिया है और इसमें 1 से लेके 14 तक ले क्या है, अवयव है। और इसमें सेट ए में संबंध R, सेट ए में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है, यानी सेट ए में संबंध R इस प्रकार है कि R बराबर क्या है, xy, R बराबर xy, जहां 3x - y बराबर 0 है। इसमें हमको निर्धारित करना है कि ये जो संबंध दिया गया है ये स्वतुल्य है, सममित है कि संक्रामक है। देखिए स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक, इसके लिए प्रतिबंध क्या रहता है। देखिए स्वतुल्य कब होता है, स्वतुल्य तब होता है जब ए बिलोंग्स टू आर और ऑल ए बिलोंग्स टू ए। स्वतुल्य कब होता है, जब ए बिलोंग्स टू आर, यानी इसमें का 1 से लेकर 14 तक ले जो अवयव है एक खुले को लेकर के है ना, जैसे एक लिए है तो एक ही लेकर के, एक ही प्रकार का अवयव लेना है। 2 लिए है तो 2 लेकर के, 3 लिए है तो 3 ही। ये सब किसमें होना चाहिए, इस आर में होना चाहिए, इस संबंध आर में होना चाहिए। जब ऐसा रहता है तो इसे कहते हैं स्वतुल्य। इसमें 1 से लेकर 14 ही तक सब अवयव के लिए होना चाहिए। 1 से लेकर के 14 तक ले इसमें जितने भी अवयव है उन सभी के लिए होना चाहिए, 1 आर में होना चाहिए, 2 आर में होना चाहिए, 3 आर में होना चाहिए, 4 आगे बढ़ेंगे तो 4 आर में होना चाहिए। तब ये क्या रहता है, स्वतुल्य रहता है ना। हम आगे जब इसको समझाएंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमको साबित करना है, दिखाना है कि ये सममित है। तो सममित होने के लिए क्या रहता है, किसी भी 2 अवयव को लिया जाता है। स्वतुल्य में किसी एक अवयव को लेकर के उसी को फिर से उसी के साथ रिलेशन में दिखाया जाता है। सममित में क्या होता है, इसमें से कोई भी 2 अवयव ले सकते हैं आप, तो कोई भी 2 अवयव लीजिए। जैसे मान के चलिए ए बी आर में हो, यानी ए बी जो है इसमें से कोई 2 अवयव आर में हो, ए बी, तो बी ए भी आर में होना चाहिए। तब क्या रहता है, संबंध सममित रहता है। और ये सभी अवयव के लिए होता है। जैसे हम एक अवयव लिए 1 और दूसरा अवयव आप 3 4 14 तक ले कोई ले सकते हैं। मान के चलिए हम 2 ही लेते हैं, तो यदि 1 2 आर में है, इस संबंध आर में है, तो हमारा 2 1 भी आर में होना चाहिए। तब संबंध क्या रहता है, सममित रहता है। अगर हम लिए हैं 1 और 1 लेंगे 5, तो 1 5 यदि आर में है तो हमारा 5 1 भी आर में होना चाहिए। इसका क्रम चेंज करके जो आएगा वो भी आर में होना चाहिए। तब संबंध क्या रहता है, सममित रहता है। इतना तो आप संबंध समझ गए। उसके बाद संक्रामक देखिए, संक्रामक में 3 अवयवों को लिया जाता है। समुच्चय ए में से कोई भी 3 को अवयव लेंगे। जैसे मान के चलिए 1 2 और 3 लेते हैं, है ना, तो 1 और 2 आर में हो, और फिर आप 2 लेंगे और 1 और लेंगे 3, ये भी आर में हो, तो 1 और 3 भी हमारा क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए। तब संबंध क्या रहता है, संक्रामक रहता है। मान के चलिए इसमें से हम कोई 3 को दूसरा अवयव लेते हैं। मान के चलिए वो 1 लेते हैं, वो 5 लेते हैं और वो 7 लेते हैं। तो इस तीनों संबंध के लिए यदि 1 5 कथी में हो, आर में हो, यानी आर में हो, तथा अब 5 7 लेंगे, एक बार 1 5 लिए अब 5 7 लेंगे, 5 7 आर में हो, तो हमारा क्या कहता है, संक्रामक हमारा 1 7 भी आर में होना चाहिए, 1 और 7 भी आर में होना चाहिए। तब संबंध क्या रहता है, संक्रामक। तो आपने समझा कि स्वतुल्य, संक्रामक, असमित होने के लिए जो प्रतिबंध है ना, वो किस प्रकार दिखाया जाता है इसमें। अब चलिए हम जो सवाल दिया गया है उस सवाल को बनाते हैं। संबंध समझिए, देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है। यदि आप समझ गए तो, नहीं समझिएगा तो थोड़ा हार्ड होता है। यहाँ देखिए संबंध R इस प्रकार दिया गया है, xy क्या है, इस समुच्चय A यानी सेट A का ही कोई 2 अवयव है। xy इस प्रकार है कि 3x - y बराबर 0 है। 3x - y बराबर क्या है, यहाँ दिया है 3x - y बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। प्रतिबंध दिया हुआ है ना। ऐसे हम देखिए x और y निकाल लेंगे कि संबंध R में x और y कौन कौन होगा, सो निकल जाएगा इससे। या हम 3x बराबर इस -y को उधर भेजेंगे तो y हो जाएगा, या हम इसको लिख सकते हैं y बराबर 3x, यानी y हमारा क्या होना चाहिए, 3x होना चाहिए। y बराबर क्या होना चाहिए, 3x होना चाहिए। अतः
अतः आर बराबर, यहाँ पर समझिए अतः आर बराबर, ये जो संबंध दिया हुआ है ये हम निकाल रहे हैं। आर बराबर क्या होगा, देखिए यदि हम x के जगह पर 1 रखते हैं, x के जगह पर 1 रखते हैं, x के जगह y बराबर 3x है ना, देखिए y बराबर क्या है 3x। यदि हम x के जगह पर 1 रखते हैं, x बराबर 1 रखने पर, इस प्रकार आप 9th 10th में बनाए होइएगा, x बराबर 1 रखने पर y बराबर क्या होगा 3 गुने 1 बराबर 3 हो जाएगा, है ना। x बराबर यदि हम इसे 1 रखते हैं तो y बराबर 3 गुने 1 बराबर 3 हो जाएगा, यानी y बराबर हमारा आएगा 3। उसके बाद अब हम ऐसे लिखेंगे नहीं, मन में ही बना रहे हैं। अगर आप x के जगह पर यहाँ पर 2 रखते हैं तो y बराबर हमारा कितना होगा, इसमें अगर 2 रखते हैं तो 3 दूनी 6 होगा, है ना। उसके बाद यदि हम छोटी कोष्ठ लिखाएगा, x बराबर हम अब 3 रखते हैं, इसके जगह पर क्या रखते हैं 3, तो y बराबर हमारा हो जाएगा 3 तिहाई 9 हो जाएगा। उसके बाद यदि हम x बराबर 4 रखते हैं, यानी 3x में x बराबर 4 रखते हैं तो 3 चौका 12 हो जाएगा, यानी x बराबर यदि हम 4 रखते हैं तो y बराबर 12 होगा। उसके बाद देखिए यदि हम x बराबर 5 रखते हैं, x बराबर 5 रखते हैं तो 3 गुने 5 बराबर हो जाएगा 15, जो कि समझ में नहीं आएगा क्योंकि हमारा a जो अवयव है a से लेकर के 14 तक ही है ना। ये जो संबंध है और x y जो है ना, इस a में से ही लेना है, a में से ही लेना है और 1 से 14 तक ही लेना है, उनसे ज्यादा नहीं लेना। अगर हम 5 लेते हैं x के जगह पर तो 3 5 हो जाएगा, कितना देख सकते हैं 15 हो जाएगा, जो कि 15 a में है ये नहीं है, तो 15 तो हम नहीं ले सकते हैं। तो हमारा जो संबंध है इतना ही तक रहेगा, है ना। संबंध किस किस में है, इस संबंध के इसके अनुसार जो है, इस रिलेशन के अनुसार 1 और 3 में संबंध है, 2 और 6 में संबंध है, 3 और 9 में संबंध है, 4 12 में संबंध है ना। इसके अलावा किसी भी अवयव में एक के किसी भी अवयव से एक के दूसरे अवयव से संबंध नहीं है। अब यहाँ अब देखिए यहाँ नहीं लिखेंगे, अब r बराबर आपको बताना है कि स्वतुल्य है। ये जो संबंध हमारा निकला है इसी से बताना है कि ये स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है कि कुछ भी नहीं है, वो बताना है। चलिए देखिए, अब r अतः लिख सकते हैं, अतः r स्वतुल्य नहीं है। क्यों नहीं, हम अभी आपको बताते हैं। r स्वतुल्य नहीं है, r स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि हम आपको बताए थे कि स्वतुल्य होने के लिए इसके एक अवयव को लेंगे और उसी के साथ संबंध को दिखाएंगे। यदि हम 1 लेते हैं तो हमारा 1 1 क्या होना चाहिए, r में होना चाहिए। तो देखिए 1 1 r में है नहीं ना है, इस सभी अवयव के लिए होना चाहिए। खैर 1 भी अगर नहीं मिला तो वो स्वतुल्य नहीं होगा। एक ही से पता चल गया कि ये स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि 1 1 r में नहीं है। जब 1 1 r में नहीं है तो इसीलिए स्वतुल्य क्या होगा, नहीं होगा। इस प्रकार से 2 2 भी 3 3 भी 4 4 भी r में नहीं है, तो ये स्वतुल्य नहीं है। ये जो संबंध हमारा दिया हुआ है इस सेट में, ये स्वतुल्य नहीं है। उसके बाद देखिए r सममित भी नहीं है, सममित भी नहीं है, सममित भी नहीं है, क्योंकि सममित होने के लिए यदि हमारा 1 3 r में है, क्योंकि 1 3 r में है, तो हम आपको बताए थे कि 3 1 भी r में होना चाहिए। तो 3 1 है इस रिलेशन r में, संबंध r में 3 1 है, क्योंकि 3 1 बिलोंग्स टू r, लेकिन या परंतु लेकिन 3 1 डज नॉट बिलोंग टू r, इस r में है ये नहीं है, तो ये स्वतुल्य भी नहीं है। तथा r संक्रामक भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है, क्योंकि देखिए 1 3, क्योंकि देखिए 1 3 r में है ना। अब हम 3 लेंगे जिसमें मिलेगा 3 तथा 3 9 r में है, 3 9 r में है, 1 3 r में है तथा 3 9 देख सकते हैं r में है, तो हमारा 1 और 9 भी r में होना चाहिए। तो 1 और 9 r में है नहीं है। इस प्रकार से बहुत सारे अवयवों में देखा जा सकता है, लेकिन हमको एक ही से पता चल गया कि ये संक्रामक नहीं है। परंतु 1 9 1 3 r में है, 3 9 r में है। हम बताए थे a भी r में हो तथा b c r में हो, तो a और c भी r में होना चाहिए। दूसरा जो r में है उसका सेम होना चाहिए पहलका के y से।
तो परंतु 1/9 आर में नहीं है, इसको कहते हैं 1/9 डज नॉट बिलोंग टू आर, यानी 1/9 जो है संबंध आर में नहीं आता है, तो इसलिए संक्रामक नहीं है। अतः आप देख सकते हैं हो गया। अब इतना ही पर आप चाहे तो अलग से लिख सकते हैं, अतः आर न तो, अतः आर यानी संबंध ये जो है आर इसमें जो दिया है इस समुच्चय में, आर न तो क्या है, न तो स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, न सममित है, और न ही संक्रामक है। देखिए हम सही से नहीं लिख पाए हैं बोर्ड पर, आप अच्छे से लिखिएगा अक्षर बैठा करके, है ना। ये समझाने के लिए आपको लिखा गया है, ये आप न भी नोट कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हम जो इतना बताए हैं वो बस नोट कर लीजिए।